हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलटीसी बाय रघुराज। और आज हम बात करेंगे आपकी जो फाइनल कट ऑफ जो रह सकती है एक्सपेक्टेड फाइनल रिजल्ट के साथ में, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फाइनली आपने ये जो भर्ती रही और अब जाके थोड़ी बहुत कंप्लीट हुई है। प्रोविजनली अपन कह सकते हैं, जिस तरीके से प्रोविजनली आपको क्वालिफाई किया गया टाइपिंग के लिए, तो प्रोविजनली इसको कंप्लीट मान सकते हैं। हालांकि कैटेगरी जो रिटन एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट रहा, क्वालिफाई नहीं कर पाए कहीं स्टूडेंट्स, जो कट ऑफ का रिजर्वेशन को लेके जो सब चीज़ें उथल फुथल जो मिस्टेक्स रही राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा, तो उसके बारे में भी रिट कई सारी लगी हैं और उस पर कार्रवाई भी जारी है। और उसके बीच में ऑर्डर भी निकाले हैं उन्होंने, जो सेटअप किया, जो सिस्टम बनाया, उसके बाद से रिटे लगना लेना इस संबंध में एक तरीके से मना किया। सब चीज़ें जो है वो स्पष्टता वाली रही। इसके अलावा जुलाई के अंदर जो फर्स्ट वीक के अंदर लिस्टेड होने वाली बातें हैं सब रिटों को एक साथ, तो वो सब चीज़ें हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हम। पर जिन जिन स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दिया है अब तक, और जिन जिन स्टूडेंट्स के अच्छे खासे मार्क्स रिटर्न एग्ज़ाम में बने थे, केवल उन्हीं को ये सब बेनिफिट मिलेगा फाइनल सिलेक्शन में। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम कि 2017 में आपके लिए 1723 पोस्टें थी, वो भी सबऑर्डिनेट्स कोर्ट में। हालांकि इसके अंदर राजस्थान हाई कोर्ट हो, चाहे न्यायिक अकादमी हो, चाहे एडीआर हो, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हो, ठीक है, उसके अलावा सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स हो, तो इन सब में भर्तियाँ हैं। और सबसे ज़्यादा जो भर्तियाँ हैं वो केवल सबऑर्डिनेट्स कोर्ट में ही है, तो लगने की चांसेस वहाँ ज़्यादा है। और जहाँ न्यायिक अकादमी की हम बात करें, एडीआर की हम बात करें, और प्रॉपर हाई कोर्ट की हम बात करें, तो वो जो डिपेंड करता है वो आपके टोटल एग्रीगेट मार्क्स पे डिपेंड करता है सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ें देखने लायक होगी। अब हम बात कर ले रिटर्न एग्ज़ाम की, जिसके लिए प्रोविजनली आपको क्वालिफाई किया गया था टाइपिंग के लिए। तो जब टाइपिंग के लिए आपको क्वालिफाई किया गया तो उसके अंदर 196 जनरल की कट ऑफ रही। इसके अलावा AWS की 224 के आसपास रही और 230 OBC की कट ऑफ रही, जिसके कारण ये सब विवाद रहा रिट लगने का, सब चीज़ें, क्योंकि उसमें आरक्षण का कोई भी एडवांटेज उनको नहीं मिला किसी भी तरीके का देखा जाए तो वो सब चीज़ें रही। इसके अलावा SC की जो कट ऑफ रही वो 202 के आसपास रही। ST की जो कट ऑफ रही वो भी 92 94 के आसपास रही, ठीक है। तो ये कट ऑफ रही। हालांकि विडो की और फीमेल कैटेगरी की वो अलग देखें उन सब चीज़ों को, तो वो जो डिफरेंस है वो आप उस चीज़ों का एनालिसिस और कुछ आकलन आप खुद भी कर सकते हैं। पर मेरा मानना यूँ है इस संबंध में कि जो भी कट ऑफ फाइनली रिज़ल्ट जो आपका रहेगा, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, और 2017 की हम बात करें तो इसके लिए जो टाइपिंग के लिए जो क्वालिफाई किए थे जो कैंडिडेट्स, उसमें से 15 गुना को उन्होंने लिया था। इसके अलावा 15 गुना को लिया था। इसके अलावा जो 1723 पोस्टों के लिए जो फाइनल रिज़ल्ट निकाला था, लगभग 1700 के आसपास का, इसके अलावा कहीं जो स्टूडेंट्स से उनको वेटिंग के तौर पर रखा था, क्योंकि उनकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब चीज़ें करवा ली गई थी। बाद जाके उनको मई के आसपास ज्वाइनिंग दे दी गई थी 2018 में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रही थी, तो मतलब 5-7 महीने बाद में उनको ज्वाइनिंग दे दी गई थी। अब कहीं सारी चीज़ें हाई कोर्ट के सामने भी आती हैं, तो वो ये रिज़र्व लिस्ट रखता है वेटिंग वाली, और इसके साथ में उनको पिकअप करता है। तो इस बार में भी कि 1.5 गुना में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो रखें, जिस तरीके से 2756 पोस्टें के आसपास इसमें है, उसके आसपास ही वो 1.5 गुना के आसपास उनको रखे। तो ये हाई कोर्ट पे डिपेंड है कि वो कितने गुना फाइनल रिजल्ट के लिए पास करते हैं। तो ये सब चीज़ें आने वाले टाइम में पता चलेगी, लेकिन हम आकलन और एक्सपेक्ट कर सकते हैं
हालांकि रिटर्न एग्ज़ाम के लिए कोई भी एक ऐसा यूट्यूबर नहीं रहा होगा जिसकी एक्सपेक्ट कट ऑफ कहीं से भी कहीं तक भी मैच हुई होगी। सब ने जो आंकड़ा लगाए वो सब गलत थे, बिकॉज हाई कोर्ट ने किसी भी तरीके का रिजर्वेशन वाला सिस्टम नहीं रखा था देखा जाए तो पूर्णतः। अब जाके बात करें हम एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रह सकती है उसकी, तो 196 जिनके जो जनरल के मार्क्स बन रहे थे, ठीक है, उसके अलावा ओबीसी के 230 बन रहे थे कट ऑफ में। अब आप खुद सोच सकते हो कि फाइनल रिजल्ट में उनको जनरल की कट ऑफ को ज़्यादा रखना है, ओबीसी कट ऑफ को कम रखना है। तो जनरल वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो जो कट ऑफ रही है 196, उससे जितने भी ज़्यादा अंक अर्जित वो कर सकते थे, और जो 196 पर ही बने हुए थे, पार्ट टाइपिंग भी वो 100 में से 100 मार्क्स लाते हैं, तो उनका सिलेक्शन कहीं से कहीं तक नहीं हो रहा। इस बात का अंदाज़ा आप सबको है। इसी के साथ में मैं बात करूं, 230 के आसपास ओबीसी की कट ऑफ रही है, तो उसके अंदर 100 मार्क्स जोड़ेंगे तो 330 तो उसकी कट ऑफ जाने वाली नहीं है, ये भी आपको अंदाज़ा है। तो एक सीधा सा जो सब चीज़ें कंक्लूजन जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि जो जनरल की जो कट ऑफ रह सकती है एक्सपेक्टेड, वो 315 से लेकर 320 तक रह सकती है। मिनिमम कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें आपको सिलेक्शन मिलना तय है। तो 315 से लेके 320 तक आप ये कट ऑफ मान सकते हैं जनरल की। ओबीसी की कट ऑफ में जनरल की कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस रहने वाला नहीं है, बिकॉज ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं सबको पता है उन्होंने कितने जनरल से भी ज़्यादा मार्क्स उन्होंने अर्जित किए हैं, और काफ़ी टैलेंटेड वो बंदे होते हैं ओबीसी कैटेगरी वाले। सो इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे मार्क्स जो है जनरल से ज़्यादा अर्जित किए हैं, इस वजह से उनकी कट ऑफ रिटन एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कट ऑफ जो रहेगी वो जनरल की कट ऑफ में और ओबीसी की कट ऑफ में ज़्यादा अंतर डिफरेंसेस देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसलिए 215 के आसपास ही ओबीसी की कट ऑफ को आप मान के चलें, ठीक है। इसके अलावा AWS की हम बात कर लें तो 315 के आसपास या 310 के आसपास उस कट ऑफ को आप मान सकते हैं। इसके अलावा जैसे SC/ST कैटेगरी की हम बात करें तो SC/ST कैटेगरी की जो हम बात करें वो जो कट ऑफ रहेगी SC की वो 295 से लेकर 300 के आसपास रह सकती है, क्योंकि मुझे पता है भाई 202 कट ऑफ SC की रही है, 100 मार्क्स भी आप लाते हो तब भी आप पास नहीं हो। तो ये तो तय था, आपको सबको पता है, ये तो तय था कि 202 यदि कोई, मैं ये कहूँ किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ जैसे 100 में से 70% जाती है, ठीक है। अब 70% ही मैं एग्जैक्ट नंबर लेके आता हूँ, या मेरे 70 से अबव जितने मार्क्स बन सकते हैं, मेरी कट ऑफ मैंने जो मार्क्स गेट करे हैं वो 70% से ज़्यादा है, 5-6% भी ज़्यादा है। तो एक सेफ स्कोर मैं खुद को सेफ समझता हूँ मेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और उसके अलावा 2-4 नंबर भी आपके ज़्यादा हैं तो उससे ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। इसके अलावा 295 से लेके या 290 से लेके 300 तक आपकी कट ऑफ SC कैटेगरी की रह सकती है। इसके अलावा जो ST कैटेगरी है वो 285 से लेके 290-295 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। ये फाइनल कट ऑफ मिनिमम रहने वाली है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग बाकी यूट्यूबर्स और क्या बताते हैं ये आपका है। अब बात करें हम, कई सारे मिस्टेक्स कई सारे स्टूडेंटों के साथ मिस्टेक हुई है जो एफिशिएंसी में काफ़ी अच्छे थे, एफिशिएंसी में पूरे में से पूरे नंबर गेट कर सकते थे, तो उन्होंने आर्या कॉलेज वालों के लिए मतलब कहीं 8 मिनट के समय में एफिशिएंसी का समय कंप्लीट हो गया, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, कुछ लाइनें स्किप करने वाली बातें वो कहते हैं, और सन से बना हुआ है कि एफिशिएंसी में ये सब चीज़ें नहीं करी और वो चीज़ें फाइंड रिप्लेस करने में वो चीज़ें नहीं मिली,
वो नहीं कर पाए तो उसके मार्क्स कटेंगे नहीं कटेंगे, और भी फॉर्मेटिंग उस क्वेश्चंस में थी तो क्या आधे नंबर मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। तो एफिशिएंसी का तो सीधा सा फंडा है कि एफिशिएंसी में जो फॉर्मेटिंग के लिए आपको कहा गया है उसी के मार्क्स आपको मिलेंगे। यदि वो मार्क्स भी डिवाइडेशन में है, जैसे कोई क्वेश्चन अपन ले कि आपको एक ही क्वेश्चन है, उसमें आपको बोल्ड भी करना है, इटैलिक भी करना है और उसमें अंडरलाइन भी करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है और 2+2+2 इस तरीके से उसको डिवाइड करके क्वेश्चंस को बना रखा है। तो आपने 2 भी फॉर्मेटिंग उस क्वेश्चन में की है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन ऐसा कोई डिवाइडेशन नहीं है और वो क्वेश्चन कम्प्लीटली 6 नंबर का है तो आपको सारी फॉर्मेटिंग सही ढंग से करनी होगी। यदि उसमें एक भी गलती आपने करी है तो कोई मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला। सेम बात ही अपन टाइपिंग की कर ले तो टाइपिंग में जो लाइनें मिस हुई है, ठीक है, तो उसके मार्क्स आपके कटेंगे नहीं बल और ना ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो कुल मिला के जो मैटर आपने टाइप किया है उसी के साथ आपकी नेट स्पीड काउंट होगी। नेट स्पीड काउंट होने के साथ में ही आपको नंबर मिलेंगे। और अच्छी बात ये रहती है कि एक्यूरेसी आपकी ठीक हो तब जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं या अच्छी नेट स्पीड निकल के आती है, उसी के साथ में आपके अच्छे नंबर बनते हैं टाइपिंग में। तो ये सीधा सा फंडा है, इसमें कोई मतलब लाग लपेट नहीं है, कुछ भी नहीं है कि इसमें कुछ चीज़ें कही जा सकती है। तो ये कट ऑफ आपकी एक्सपेक्टेड रह सकती है। तो जिन बंदों के भी जो भी ये मार्क्स बन रहे हैं और वो थोड़ा अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। इसके साथ ही मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यहीं रुक जाइए, यहीं थम जाइए और इसका वेट करिए। आपने अपने अलग अलग एक्सपेक्टेशन अन्य और एग्ज़ामों से लगा रखी है तो आप उसको कंटिन्यू में रखिए। बात करें हम रिज़ल्ट की, और इसमें रिज़ल्ट का भी मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूं, रिज़ल्ट कब तक आपका आ सकता है। तो रिज़ल्ट आने की अभी फ़िलहाल कोई संभावना नहीं है जून में भी। वो इसलिए नहीं है बिकॉज़ जो हाई कोर्ट है 2017 और या उससे पहले के जो भी जिन्होंने भी ज्वाइनिंग कर रखी थी तो वो एक लिपिक ग्रेड सेकंड का जो पद है या जीजे वालों को तो चेंज करेंगे नहीं। उसके अलावा जो लिपिक ग्रेड सेकंड के जो पद है, ठीक है, उनको ट्रांसफ़र करने में वो लोग लगे हुए हैं। एप्लीकेशंस मांग ली गई है और इन्होंने इस बार जो भेजा था ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी बना के, जो मतलब जिस तरीके से आवेदन मांगे गए थे, तो उसमें साफ जिक्र था कि इस कोर्ट के अंदर इतनी पोस्टें वैकेंट चल रही हैं और आपके ट्रांसफ़र इस वैकेंट पर किए जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूँ। जो मेट्रो कोर्ट है जयपुर में, ठीक है, तो इसके अंदर 68 पोस्ट वैकेंट बताई गई हैं। जबकि एप्लीकेशंस की हम बात करें तो एप्लीकेशन लगभग 80 से 85 के आसपास प्राप्त हो चुके हैं। तो अब किन को मौका मिलेगा आने का यहाँ पे जयपुर और किन को नहीं, क्योंकि बाहर के डिस्ट्रिक्ट में कई सारे मिलेंगे। यहाँ आने के बाद उनकी सैनिटी लैप्स हो जाती है और एक न्यू प्रेस ज्वाइनिंग की तरह उनको देखा जाता है। तो सब चीज़ें हैं, तो ये उस पे वर्क अभी चल रहा है। बाद जाके आपको एडजस्टमेंट के लिए आपसे शायद प्रेफरेंस भी मांगी जाए कि, और फिर आपको जो प्रेफरेंस आपसे मांगी जाए कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको अलॉट करना। बिकॉज पिछली बार जो वैकेंसीज थी उसके अंदर आपको ये प्रेफरेंस मांगी गई थी, इस बार कोई भी प्रेफरेंस आपसे नहीं मांगी गई डिस्ट्रिक्ट्स को लेके। तो मैं भी आपका कंप्लीट हो चुका है, तो एक बार लिंक आपको इस प्रकार से प्रोवाइड करवाए और आपको प्रेफरेंस मांगने के लिए आपका चूज़ करने के लिए कहे, ठीक है। पर वो उन्हीं बंदों को करेंगे जो सेलेक्ट हुए हैं। सो इसलिए ये डिपेंड करता है हाई कोर्ट के ऊपर और वो भी डिपेंड करता है आपके टोटल एग्रीगेट मार्क्स पे। यदि सबऑर्डिनेट्स कोर्ट की कट ऑफ भी आप पास करते हो, उससे 4-5 नंबर या 7-8 नंबर आपके ज़्यादा रहेंगे उस कट ऑफ से, तो एक फुली चांसेस आपके बनते हैं कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट्स के नज़दीक या होम डिस्ट्रिक्ट आपको मिले, ठीक है। सब चीज़ें अपन ने जानी। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द।